तिथेधिकं जन्मना प्रजा शयत गिरिरा शाश्वत दरिद्रेशता अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान बालकृष्ण की वांग्मयी विग्रह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आगंतुक सभी भक्तगण आइए चित्त और वाणी को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन सब प्रेम से गाएंगे। जय राधे 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 अयोधी हनुमान अयोधी मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता चलते देव कहो सुनो ज्ञान दे
Sirati, 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 Sirati. जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे इंद्र की पूजा बंद करवाकर स्वयं अपनी ही पूजा गिरिराज गोवर्धन के रूप में करवाई। भगवान जब तक ब्रज में रहे राक्षसों को भी मारते रहे और देवताओं के अभिमान को भी नहीं रहने दिया। देवताओं का भी मान मर्दन करते रहे। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ग्वाल बाल बछड़ों की दूसरी सृष्टि करके ब्रह्मा जी का भी अभिमान खंडित किया। और जब इंद्र को अभिमान आया तो खुद की ही पूजा करवाकर इंद्र का भी अभिमान तोड़ा। इंद्र ने देखा कि हर वर्ष दीपावली के दिन हमारी पूजा होती है। दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गई और आज द्वितीया जाने वाली है, अब तक ही हमारी पूजा क्यों नहीं हुई। सेवकों को भेजा, जाओ ब्रज में जाकर पता लगाओ। सेवक ने जब ब्रज में गिरिराज बाबा की जय जयकार होती देखी, दौड़कर आया और बोला, महाराज ब्रज में तो आपका पत्ता साफ हो गया। ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे हैं। और ये सब श्री कृष्ण ने किया है। अब तो महाराज इंद्र क्रोध से आग बबूला हुआ और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्ध अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम नृत्य उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गंवार ग्वाल बालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है। इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। तुरंत इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ ब्रज में जाकर प्रलय मचा दो। सब मेघ मंडल
ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे और भयंकर बरसात होने लगी। महाराज, दीपावली के बाद में थोड़ी थोड़ी सर्दी होने प्रारंभ हो जाती है, और जब बरसात हो गई तो सर्दी ज्यादा बढ़ गई। तो सब ब्रजवासी सर्दी से पीड़ित होकर गोविंद के पास गए और बोले, गोपा गोपस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययहु। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, भाई मैं कैसे रक्षा करूं? ब्रजवासी बोले, देख भैया, तूने ही इंद्र की पूजा बंद करवाई और आज देख इंद्र नाराज हो गया। चारों तरफ प्रलय मची हुई है, अब तू नहीं रक्षा करेगा तो कौन करेगा? भगवान बोले कि जा देवता ने पूजा करवाई है उन्हीं के पास चलो। तो सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर गोवर्धन जी की तलहटी पर आए। तस्मात् शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित है। गोवर्धन जी की तलहटी में सब ब्रजवासी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले, लाला बोल अब क्या करें? भगवान बोले, नाम कीर्तन करो और मेरे देवता को प्रसन्न करो, सोई मेरा देवता कुछ उपाय बताएगा। तो सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तो मेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तो मेरी शरण, प्रभु तो मेरी शरण। छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, ये 7 कोस को इतनो लंबो चौड़ो देवता छाता कैसे बन जाएगा भैया? भगवान बोले, भाई जब मेरे देवता ने कही है तो बन ही जाएगा, तुम मिलकर प्रयास तो करो, प्रयत्न करके तो देखो। तो सबने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णास छत्राकमिव बालक है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है और अपने सर पर छत्ता बनाकर खेल खेल में ही धारण कर लेता है, इसी प्रकार दधार लीलया, भगवान को कोई ज्यादा मेहनत कष्ट नहीं हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक उठाए रखा। गिरि को धारण करने के कारण भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की जय। अब महाराज सारे ब्रजवासी भी लाठी, डंडा, कंधा, मस्तक सब लगाए खड़े हैं और सबको यही लग रहा है कि हमने इतने बड़े गोवर्धन को उठा लिया। सबने मिलकर उठाया। ब्रजवासी बोले, लाला, हमें तो अब तक खबर ही नहीं थी कि हम में इतना बल आ गया। हम इतने तगड़े पहलवान हो गए कि देखो आज इस 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया। भगवान बोले, मैं नहीं कहता था ये माखन मिश्री बेचना बंद करो, गौ सेवा करो, गौ रस का आनंद लो, गौ माता की सेवा तो करे हम और गोरस का आनंद ले मथुरा के वासी। देखो मैंने चोरी कर करके तुमको कितना माखन खिला दिया। ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया, है तो सब तेरे माखन का चमत्कार। तू माखन न खवातो तो हमारे अंदर बल कहां से आतो। पर जब धीरे धीरे 7 दिन पूरे होने लगे तो ब्रजवासी बोले, लाला, हम देख रहे हैं कि तू 7 दिनों से अपनी अंगुली लगाए खड़ा है। लाला, तेरी अंगुली में थोड़ा दर्द हो जाएगा, देख हम खड़े ना, लाठी डंडा लगाए, तू थोड़ा सा आराम कर ले। भगवान बोले, तो क्या तुम उठा लोगे? ब्रजवासी बोले, कन्हैया तूने क्या समझ रखा है? तूने अकेले नहीं पूरा गिरधारी बना हुआ गोवर्धन उठा रखा है, जा थोड़ा सा आराम कर ले। कन्हैया बोले, ठीक है भैया। तो थोड़ी सी जो ही अंगुली नीची करी, सभी ब्रजवासियों की लाठी डंडा चटाचट सब टूट गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। तो भगवान ने
पुनः गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण किया। ब्रजवासियों ने विचार किया कि इसने तिल मात्र अपनी अंगुली नीची करी तो हमारे लाठी डंडा चटाचट बोल गए, और थोड़ी सी ज्यादा नीची करता तो भैया कंधे भी चटाचट बोल जाते। तो ऐसा करो, सब ये लाठी डंडा हटाओ एक एक करके। सब ब्रजवासियों ने लाठी डंडा हटाया, और जैसा पहले गोवर्धन उठा रखा था उसमें लेस मात्र भी अंतर नजर नहीं आया। तो महाराज ब्रजवासियों के तो होश उड़ गए कि हम तो सोच रहे थे कि हमने ही उठा रखा है, पर अब बात समझ में आ गई, हम तो फालतू ही माटी के मटुगरा बन के खड़े हैं। अरे इस छोरे ने अकेले ने 7 दिन से उठा रखा। नंद बाबा से बोले, बाबा तुझे हमारी सौगंध, तू सच्ची सच्ची बता, क्या ये सच्ची में तेरा छोरा है? बाबा बोले, मेरा छोरा नहीं है तो क्या है? ब्रजवासी बोले, बाबा हमारे ब्रज में एक से एक पहलवान हुए, पर तेरे छोरा जैसा पहलवान नहीं हुआ। न देखा न सुना, क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रि विधारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथम तवात्मजे। ये तेरा जो आत्मज है ना, तेरा पुत्र, इसके बारे में हमें बड़ी शंका हो रही है। ये तो साक्षात नारायण है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा देवता तो है नहीं। नंद बाबा घबरा गए, बोले तुम जबरदस्ती मेरे बालक को भगवान बना रहे हो, तुमको पता नहीं? एक बार गर्गाचार्य जी मेरे घर पधारे थे, तब उन्होंने मेरे बच्चे का भविष्य देखकर कहा था कि ये नारायण के समान सदृश्य होगा, और मैं दिन रात नारायण के नाम की माला जपता हूं, तो मेरी माला का ही चमत्कार है भैया। यूं कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा ने समझाया, परंतु ब्रजवासियों के मन में ये बात बैठ गई कि ये साक्षात भगवान है। इंद्र ने आकर ब्रज में देखा कि क्या हाल है, तो महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। मेघों को बुलाया, डांटा फटकारा, तो तुमने बरसात नहीं करी? बोले महाराज स्टॉक खत्म हो गया पूरा। डांट कर मेघों को तो भगा दिया, और गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघ मंडल पलायन कर गए, आकाश मंडल साफ हो गया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब धूप निकल आई है, सब अपनी अपनी सामग्री लेकर बाहर निकलो। सब ब्रजवासी बाहर आए, और भगवान अपि तम सेलम स्वस्ताने पूर्ववत प्रभु। खेल खेल में जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया था, उसी प्रकार बड़ी सहजता से यथा स्थान रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटे, पर सबके मन में एक बात बैठ गई कि ये छोरा साक्षात भगवान है। तो बेचारे दूर ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया कन्हैया, खेल खेल में कोई गलती हो तो माफ करना भैया। आज तक तुझे नंद का छोरा समझकर तेरे साथ जैसे चाहे वैसे खेल रहे थे, तुझे कभी घोड़ा बनाकर तेरे ऊपर बैठ भी जाते। अब तक की गलती माफ करियो भैया, आज के बाद कभी भी तेरे साथ नहीं खेलेंगे। कन्हैया को लगा कि ये तो सब लीला गड़बड़ हो गई। मैं तो इन ग्वाल बालों के बीच में गुप्त रूप से रहकर खेलने आया था, अभी ये भगवान मान लेंगे तो घर में लाकर अलमारी में विराजमान करेंगे। सुबह शाम 2 अगरबत्ती दिखाई, हो गई पूजा। ये सब वात्सल्य अदृश्य हो जाएगा। भगवान हंसकर बोले, ब्रजवासी तुम जबरदस्ती मुझे क्यों भगवान बनाने पे तुले हो भैया? ब्रजवासी बोले, भैया तू भगवान नहीं तो क्या है बता। जन्म लेने की देर नहीं भई कि तूने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। कितने बड़े बड़े असुर तूने मार दिए, और थोड़ा सा ही था कि गाड़ी आकाश में उड़ा दी। हमने सोचा कि आंधी तूफान में उड़ गई होगी, पर आज जब तेरी एक अंगुरिया पर पूरा गोवर्धन उठा देखा तो लाला, अब तो मन में कोई कसर बाकी नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान है। ये काम भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता।
कन्हैया बोले, ब्रजवासियों तुम वास्तव में बावड़े हो, तुम्हें एक बात का पता नहीं है। अरे इस गिरिराज गोवर्धन, ये जो मेरा देवता है ना, पता है मेरे देवता ने एक मंत्र दे रखा है मुझे। क्या मंत्र दिया? कि जो प्रेम से मेरी तरफ देखता है तो उसकी सारी शक्ति मुझ में आ जाती है। तो हम सबने मिलकर गोवर्धन उठाया और तुम 7 दिनों तक टुकुर टुकुर मुझे देखते रहे। तुम मुझे देखते रहे तो तुम्हारी सारी शक्ति मुझ में आ गई, और तुमने जब लाठी डंडा हटाया तो गिरिराज गोवर्धन वैसे की वैसे खड़ा रहा। मैंने अकेले थोड़ी उठाया है। बोले भाले ब्रजवासी कन्हैया की बातों में आ गए और लपक कर कन्हैया को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार भगवान ने अपनी गुणवत्ता भुला दी। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब तक तो तू माखन मिश्री चुराता, अब तू बल भी चुराने लगा, तू वास्तव में एक नंबर का चोर है। बोलो गिरिराज महाराज की। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गोवर्धन के दिन गिरिराज बाबा की पूजा हुई। द्वितीया को सबने भाई दूज का उत्सव मनाया, और तृतीया से नवमी तक 7 दिनों तक इंद्र ने खूब पानी बरसाया। और 10वीं तिथि को एकांत पाकर इंद्र भगवान के समीप आया, चरणों में प्रणाम किया। 10वीं तिथि का दिन था, इसलिए 10 श्लोकों से इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। इंद्र कहता है, प्रभु आप विशुद्ध सत्व परम पुरुष हैं, नारायण हैं, और हम तमोगुणी रजोगुणी जीव आपको छू भी नहीं सकते। हम में थोड़ा सा पद क्या मिल जाता है, हम अपने आप को जगदीश्वर मानने लग जाते हैं। और आपका अवतार ही इसलिए हुआ है कि हम रजोगुणी तमोगुणी जीवों को अपनी भगवत्ता दिखाकर हमारा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इंद्र कहता है, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते भगवान हंसकर बोले, महेंद्र, जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता हूं सबसे पहले मैं उसका अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो अभिमान से ग्रसित होकर मुझ परमेश्वर के प्रभाव को नहीं पहचानते, उनके अभिमान को तोड़कर शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए ही मैं उन पर क्रोध करता हूं, और मेरे क्रोध में भी मेरी कृपा छिपी हुई। तो महाराज, आज से आप भी प्रण ले लो कि अपने किसी भी वस्तु का, धन का, पद का अभिमान नहीं करोगे, क्योंकि अभिमान करोगे तो भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। तो जिस प्रकार इंद्र का अभिमान नहीं रहने दिया, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों का अभिमान क्या रखेगा। तो भगवान जिससे भी प्रेम करते हैं सबसे पहले अभिमान तोड़ते हैं। भगवान कहते हैं, जाओ देवराज, अभिमान से रहित होकर अपने अधिकार को प्राप्त करो। सुरभि गाय ने भी दुग्ध का अभिषेक किया और मधुर स्तुति की, इसलिए आज भी गोवर्धन नाथ के दुग्ध की धारा चढ़ती है। गौ माता ने कहा कि प्रभु आप ही हमारे नाथ हो। तो इंद्र और गौ माता ने मिलकर भगवान को आज एक नया नाम दिया, गोविंद। बोले राधा गोविंद भगवान की। गौ माता कहती है, प्रभु जो प्रेम से आपका नाम गोविंद गोविंद का स्मरण करेगा, उस पर सदैव आपकी कृपा बनी रहेगी।
इंद्र क्षमा याचना करके प्रस्थान कर गए। 10वीं तिथि को इंद्र गए, दूसरे दिन आ गई एकादशी। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं। तो एकादशी तिथि को व्रत कर लिया। मध्य रात्रि को इंद्र बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, सूर्योदय होने वाला है। सोई कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर मध्य रात्रि को ही जमुना जी में स्नान करने चले गए। उनको भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया। तो मध्य रात्रि को जल के देवता वरुण विश्राम कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी तीर्थ में, सरोवर में मध्य रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा मध्य रात्रि को यमुना स्नान करने गए। जो ही जमुना जी में डुबकी मारी तो ही जल के देवता वरुण रुष्ट हो गए और वरुण के दूत उन्हें जल से ही दबोच कर पकड़कर वरुण लोक को ले गए और बांध कर पटक दिया। उधर बाहर खड़े ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा तो डूब गए। दौड़े दौड़े घर को आए, कन्हैया को पुकारा, कन्हैया भैया तेरे बाबा तो जल में डूब गए। दौड़े दौड़े कन्हैया गए और कन्हैया ने भी जल में डुबकी मारी। अब महाराज कन्हैया ने जमुना जी में डुबकी मारी और पहुंच गई वरुण लोक में। तो वहां क्या देखा कि नंद बाबा तो बंधे हुए पड़े हैं और वरुण देव सिंहासन पर बैठे हैं। जो ही भगवान को आया देखा, वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर स्वागत करने लगे। अद्य में निभृतो देहो वार्थो दी गतः प्रभु। हे प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा कर दी, हमारे लोक में पधारे। भगवान बोले, हमारी तो स्तुति कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध कर पटक रखा है। कौन है आपके पिताजी के? वो बंधे नहीं। तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया। अब तो महाराज वरुण घबरा गए। बोले, महाराज अनजाने में ये गलती हो गई। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षंतु मरहति। हमारे अपराध को क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, बाबा को मुक्त करो। तुरंत वरुण ने नंद बाबा को मुक्त किया और बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले। तब तक तो ब्रज में हल्ला हो चुका था कि नंद बाबा गए जो गए, कन्हैया भी डूब गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सबरे ग्वाला घेर कर खड़े हो गए। बोले, बाबा आज तो ऐसी डुबकी मारी, इतनी लंबी समाधि लगा ली। नंद बाबा बोले, भैया पूछियो मत, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? हमें क्या खबर कि क्या समय हुआ है। हम तो आधी रात को स्नान करने आ गए, परंतु जैसे ही डुबकी मारी 2-4 मोटे मोटे छोरा आए और मुझे दबोच कर ले गए और बांध कर पटक दिया। पर न जाने वहां कहां से घूमता घूमता मेरा कन्हैया आ गया। अब महाराज कन्हैया को देखते ही वहां का बड़ा भारी राजा कन्हैया के चरणों में लोटपोट हो गया। जब उसे खबर मिली कि मैं कन्हैया का पिता हूं, सोई मुझे बंधन मुक्त किया और कन्हैया के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा। तो मेरे कन्हैया ने छोटे छोटे हाथों से खूब आशीर्वाद दिया। न जाने मेरे कन्हैया की वहां से क्या रिश्तेदारी निकल गई भैया। अपने सिंहासन पर बैठाया, खूब लंबी चौड़ी दंडवत की और सब लोटपोट हो गए कन्हैया के चरणों में। बड़ी महिमा गाने लगे कन्हैया की। मैं तो देख देख के बावरा हो गया भैया। फिर हमें प्रेम से विदा किया। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर फिर खड़े हो गए। बाबा, अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया, ये साक्षात भगवान है। कन्हैया, तुझे मेरी सौगंध, तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है कि नहीं? भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो भैया, तुम जबरदस्ती मुझे भगवान बनाने पे तुले हो। अच्छा एक बात बताओ,
यदि मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? ब्रजवासी बोले कन्हैया तू भगवान है तो बनो रे, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस तेरा बैकुंठ कैसा है वो देखना है, एक बार तू बैकुंठ दिखा दे। हमने खूब सुना है भैया तेरे बैकुंठ के बारे में। कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों, मैं भगवान हूं कि नहीं इस विवाद में ही मत पड़ो, तुमको बैकुंठ देखना है तो चलो मेरे साथ। सबको साथ लेकर कन्हैया ब्रह्मकुंड को आए। ब्रह्मकुंड वृंदावन में है, आपने देखा हो तो, रंग जी के मंदिर के पास। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ब्रह्मकुंड में आए और ब्रह्मकुंड में खड़े होकर भगवान ने कहा कि जो जो बैकुंठ में जाना चाहे वो सब यहाँ कुंड में डुबकी लगाए। ब्रजवासी बोले लाला तो इस कुंड में डुबकी मारने से ब्रह्मकुंड में पहुंच जाएंगे क्या? बिल्कुल। तो वापस भी आएंगे कि नहीं? ब्रजवासी बोले भाई वापस भी आएंगे कि नहीं? भगवान बोले ब्रजवासियों मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम चिंता काहे की करते हो? बस बस कन्हैया आप कोई बात की चिंता नहीं है। तो दमादम सब ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दी। छलांग मारी, कुंड में पहुंच गए बैकुंठ में। बोल बैकुंठ नाथ की। जो ही ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंचे तो महाराज चारों तरफ बड़ी दिव्यता, भगवत पार्षद सब चार हाथ वाले, क्योंकि जो बैकुंठ में जाता है सब भगवान के समान हो जाता है। ब्रजवासी बोले देखो तो भैया सब चार चार हाथ के डोल रहे हैं, लगता है हम बैकुंठ पहुंच गए। दूसरा बोला लगता तो मुझे भी यही है, पर यहां हमारा कन्हैया कहां है? तो चलो किसी से पूछते हैं। एक भगवत पार्षद के पास गए और बोले भैया जी राम राम। तो भगवत पार्षद बोला मौनम आस्तम, यहां बात करने की मनाही है। ब्रजवासी बोले राम राम, ये कैसा बैकुंठ है, यहाँ कोई किसी से राम राम ही नहीं करता। दूसरा बोला भैया ये अपनी भाषा नहीं समझता होगा, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं जय बोले, कहीं हाय हेलो। हम रामेश्वरम गए थे महाराज जी के साथ, दीपक जी के साथ, तो वहां अलग ही भाषा चलती है, तो वहां राम राम कोई जानता ही नहीं। तो जैसा देश वैसी भाषा भैया, ये अपनी भाषा नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, अपन खुद ही कन्हैया को ढूंढ लेते हैं। तो घूमने लगे तो सामने देखा 1000 फन पर, अरे भैया वो देख 1000 फन के ऊपर, लगता तो अपना कन्हैया ही है। दूसरा बोला सच्ची में वही कन्हैया है, देख सकल सूरत बिल्कुल वही की वही। तो जो ही प्रवेश करने लगे फिर रोक लिया द्वारपालों ने, बस इससे आगे नहीं जा सकते, सेवा पूजा आराधना स्तुति जो भी करनी है सब यहीं से करो। तो बेचारे ब्रजवासी एक कोने में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतने में ही ब्रह्मा जी का वहां आगमन हुआ। तो ब्रजवासी बोला भैया अभी तक 4 हाथ वाले ही डोल रहे थे, देख 4 मुख वाले भी आ गए। पंचानन शिव आए, भैया तू 4 मुख की बात करती है, 5 मुख वाले शिव जी आ गए। अरे भैया खूब ठाठ है वैकुंठ की। अब ब्रह्मा जी अलग अलग स्तुतियों में, वेदों की स्तुतियों में भगवान का गान करने लगे। तो महाराज ब्रजवासी देख देख कर चक्कर खाने लगे। एक ब्रजवासी बोला भैया 1000 फन वाले के ऊपर तो ये सोता है, तो 100 फन वाले कालिया को नथने में इसे क्या जोर आएगा? वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देखकर ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। परंतु ब्रजवासी थोड़ा घबरा भी गए। बोले ये बोल तो खूब बढ़िया बढ़िया रहे हैं, पर हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। हम जो पूछे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि कुछ नहीं पड़ रहा। आंखें बंद करके बोले भैया कन्हैया खूब देख लिया तेरा बैकुंठ,
हमें तो वापस वृंदावन ही बुला ले। तो जो ही वृंदावन का स्मरण किया, जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी से उछलकर सब बाहर निकले। और बाहर निकलकर क्या देखा, हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय हो। सब ब्रजवासी दौड़कर कन्हैया से लिपट गए। बोले भैया कन्हैया, तेने आज तो गजब कर दिया भैया। जीवन में पहली बार ऐसा बैकुंठ देखा, 4 मुंह वाले 4 हाथ वाले। अरे अब तक तो केवल सुन ही रखा था, आज इन आंखों से देख लिया। कन्हैया बोले कैसा लगा बैकुंठ? ब्रजवासी बोले भैया क्या कहना, तेरा बैकुंठ का आनंद ही आनंद है। तेरे तो गजब के ठाठ हैं भैया। 1000 फन वाले पे तू सोए है तो 100 फन वाले की क्या औकात तेरे सामने। खूब ठाठ है भैया, पर एक बात कहनी पड़ेगी कन्हैया। कन्हैया भैया बुरा मत मानियो, देख तेरा बैकुंठ चाहे जितना सुंदर होए, पर हमारे वृंदावन जैसा आनंद ना आए। क्यों भैया, क्या कसर है बैकुंठ की? ब्रजवासी बोले भैया सबसे बड़ी कसर तो एक ही है कि कोई किसी से राम राम ही नहीं करता। तेरे बगल में कोई जा नहीं सकता, ठीक से तेरे से कोई बात नहीं कर सकता, तेरे साथ बैठ नहीं सकता, तेरे साथ खा नहीं सकता। ऐसे बैकुंठ का हम क्या करेंगे भैया? वहां से तो लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है। तेरे साथ खूब खेले कूदे, और जो आनंद तेरे साथ खेलने कूदने में आता है भैया, वो बैकुंठ में कहां धरा? कन्हैया भैया अपना बैकुंठ अपने पास धरा रख, हमारा वृंदावन तो लाख गुना बढ़िया है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि विभिन्न प्रकार के पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। देखो पूर्णिमा की चांदनी तो वैसे ही मधुर होती है, पर शरद पूर्णिमा की बात ही और होती है। शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव का मन ब्रजबामाओं से विहार करने का संकल्प ले उठा। योग माया मुपाश्रित है, अपनी योग माया रासेश्वरी श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान ने बंसी को अपने अधरों पर लगाया और ऐसी बंसी की तान छोड़ी कि जो बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान सब भूल गई भान। बंसी की तान जैसे ही गोपियों ने श्रवण करी, सारी देह की भान भुलाकर सभी ब्रजबामाएं गोविंद की बंसी के साथ खींची चली आई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्यो न मललितिक्षोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। उस बंसी की तान जो ही गोपियों ने सुनी, जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में चली आई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक गोपी दूध दूह रही थी। देखो यार 10 काम गिनाए सुखदेव जी ने। माताओं का जिन कामों में ज्यादा मन लगा रहता है वही काम गिनाए हैं। माताओं का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है दूध दही में, पशुओं में। तो बोले एक गोपी दूध दो रही थी, तो दूध बीच में ही दोहनी को वहीं पटक कर
भगवान के पास खींची चली आई। एक गोपी रसोई पर चूल्हे में हलवा बना रही थी, तो जो हलवा बनाने की करछनी होती है ना, वो हाथ में लेकर ही भाग गई। रसोई में भी ज्यादा मन लगता है माताओं का। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अंगराग लगा रही थी, तो चेहरे की एक तरफ तो अंगराग लगा लिया, वो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन है। एक तरफ तो लिपापोती होती ना, आंगन में भी लिपापोती होती है गोबर की, और चेहरे पर भी लिपापोती होती है। तो एक तरफ तो लिपापोती कर ली और एक तरफ बिना लिपापोती के ही भाग गई। एक गोपी अलंकार आभूषण धारण कर रही थी, तो नाक की नथ कान में फंसाकर भाग गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, तो अस्त व्यस्त होकर, वस्त्र भी ठीक से नहीं पहना और भगवान के पास खींची चली आई। एक गोपी काजल लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो एक आंख में तो काजल लगा लिया और दूसरी आंख वैसे ही भाग गई। सुखदेव जी कहते हैं, लिप्यंतः प्रमजन्त्योन्या अंजंतः कास्यलोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणः कासित कृष्णातिकम ययुः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, पर किसी से रोके से रुक न सकी। गंगा मैया जब गोमुख से निकलती है अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर से मिलने के लिए, तो रास्ते में अनेकों बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, तो पत्थरों से टकराती नहीं, अपना मार्ग बदलकर पहुंच जाती है। उसी प्रकार ब्रज बामाएं दौड़ती भागी चली जा रही हैं, किसी के रोकने से रुक नहीं रही। सबके मन में एक ही गोविंद से मिलने की आस है। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब वो गोपी ध्यान समाधिस्थ होकर बैठ गई कि जिस वास्ते मैंने ये शरीर धारण किया है आज भगवान से विहार करने के लिए, तो ये शरीर बाध्य बन गया, ये शरीर बाध्यता है। आज सब गोपियां बंसी की तान पर जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे इस शरीर के प्रतिबंध में, तो इस कमरे में ही कैद हो गई। उस गोपी ने तुरंत पद्मासन लगाया, ध्यान में गोविंद का चिंतन करती करती जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदनः, उसने देहाग्नि से अपने इस त्रिगुणात्मक शरीर को, देह को त्याग दिया और दिव्य वपु धारण करके सर्वप्रथम गोविंद के पास पहुंच गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित बोले, महाराज इतनी ऊंची अवस्था गोपियों को कैसे मिल गई, जो ध्यान समाधि में इस शरीर को छोड़ दे और दिव्य शरीर धारण करके पहुंच जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत, दंडकारण्य के महात्मा, जो रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए थे, वे सब सिद्ध कोटि के संत ब्रज की गोपियां बने हैं। मिथिलापुर की नारियां जो भगवान को देखकर मोहित हो गई थी कि मेरे पति के रूप में भी मुझे ये मिले, वो गोपियां हैं। वेदों की श्रुतियां वो गोपियां हैं। दंडकारण्य के महात्मा, मिथिलापुर की नारियां वेद रूपा, श्रुति रूपा, ये सब गोपियों के रूप में आए हैं। गोपी का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय है कृष्ण रतम रसम पिबती स गोपी। इंद्रियों का पर्यायवाची भी गोपी है। हमारी समस्त इंद्रियां यदि कृष्ण रस को पीने की चाह रखती है तो वो भी गोपी है। ये सब गोपियां मिलकर जहां गोविंद बंसी बजा रहे थे वहां पहुंच गई और भगवान ने बड़ा प्रेम से इनका स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा बड़ा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करिवाण वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। गोपियां तुम्हारा बड़ा स्वागत है। यहां आने का कारण क्या है? क्यों आई हो?
अब बताओ, पहले तो बंसी बजाकर बुला लिया और बुलाते ही पूछ रहे हैं क्यों आई हो। ये तो वही बात हो गई, किसी को निमंत्रण दो व्हाट्सएप के ऊपर, भैया लिखकर भेजो फला फला दिन जीम ने आना है, और जैसे उनके घर पहुंचो और वो पूछे भैया कैसे आए, आप क्या जवाब दोगे? भाई मुंह से बोलकर तो बुलाया नहीं, वो तो निमंत्रण देख के आ गए। अब गोपियां क्या जवाब दे? गर्दन नीची करके खड़ी हो गई। भगवान बोले अच्छा तो पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो, शरद पूर्णिमा की। पर देखो देवियों, ये जंगल है, यहाँ शेर भालू भी रहते हैं, कोई जंगली जानवर ने तुमको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि अब तक ये गोपियां प्रेम तो करती है, पर कभी इन्होंने मुख से नहीं कहा, मौन रहती है। आज भगवान गोपियों के मुख से ही कहलाना चाहते हैं प्रेम की भाषा को। तो भगवान ने कहा कि देखो शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो, कहीं शेर भालू तुम्हें नहीं देख ले, चांदनी देख ली होगी, अब अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि महाराज हम चांदनी देखने नहीं आई, बहुत बार देख ली ये चांदनी। तो भगवान ने अब पूछा कि अच्छा तो लगता है पति से खटपट हो गई तुम्हारी। देखो देवियों, घर में चाहे जितनी महाभारत हो जाए, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पता है स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना होता है, स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। इसलिए देवियों, पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। भगवान कहते हैं देवियों, पति कितना भी निर्धन हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, कितना भी बड़ा झगड़ालू हो, पर पति स्त्रीभिर्न हातव्य हो, पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया कि महाराज हमारा पति से कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो भगवान ने फिर पूछा अच्छा तो क्या कोई ब्रज पे संकट आया है? भाई संकट आता है तभी तुम मेरे पास आती हो। चांदनी देखने नहीं आई, परिवार में झगड़ा नहीं हुआ, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो गोपियों एक बात और सुन लो, प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक थोड़ी दूरी हो। जो ही प्रियास्पद के नजदीक आप आओगे तो दोष दर्शन भी होने लगेगा और प्रेम खटाई में पड़ जाएगा। अरे मुझसे यदि प्रेम ही है तो उसके लिए जंगल में मिलने आने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चाएं आपस में कर लिया करो, आंख बंद करके मेरा ध्यान कर दिया करो। सुबह शाम जब मैं गैया चराने आता जाता हूं तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणाद दर्शनाद ध्यायान मई भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान। देवियों, लोक मर्यादा का भी ध्यान रखो। तुम कितनी भी आकर्षित हो जाओ, पर लोक मर्यादा का भी ध्यान रखो। तुम्हें मध्य रात्रि को नहीं आना चाहिए। जाओ घर जाओ, घर में ही बैठकर ध्यान लगाओ। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तो अंत में गोपियां आपस में बोली कि बहन यदि हम कुछ जवाब नहीं देंगी तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, इन्हें ठीक ठीक जवाब देना पड़ेगा। तब भगवान ने 10 प्रश्न किए 10 श्लोक में, तो देवियों ने 11 श्लोकों में भगवान का प्रत्युत्तर दिया कि एक ज्यादा ही लो। इसी का नाम है प्रणय गीत। भागवत जी में गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। वेणु गीत जो बंसी की प्रशंसा की, दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा युग्म गीत और 5वां भ्रमर गीत। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान का दिव्य वपु है, शरीर है। तो ये 5 गीत जो गोपियों के हैं, हमारे 5 प्राण जैसे रहते हैं, वो 5 प्राण हैं भगवान के। इसी को कहते हैं रास पंचाध्यायी।
इस प्रणय गीत के माध्यम से गोपियां भगवान से प्रणय का निवेदन करती हैं। सब गोपियां मिलकर बोली, मेवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभः ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् मेवं विभो मेवं विभो यत्पत्यपात्य सुरदा मनोरतिरङ्गम् स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तम् अस्त्येवमेतदुप सपदे त्वदीसे प्रेष्ठो भवास्तनुभृता नीलबन्धुरात्मा मेवं विभो मेवं विभो कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुता दिभिरार्तिदे किं तन्नः प्रसीद परमे स्वरमास्मचिन्त्या आसाम्भृतां त्वयि चिरा करविन्दनीक मेवं विभो मेवं विभो चित्तं सुखेन भवता कर्तं गृहेषु यन्निर्विसर्त्ययुतकर वपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस् तव पादमूला ध्यानं कथं व्रजमतो करवाम किं वा एवं विभो एवं विभो। गोपियां कहती है, प्रभु मेवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम्। हे प्रभु, आप इस प्रकार हमारा परित्याग मत करो। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर आई हैं। बंसी की तान सुनकर दीवानी सी दौड़ी खींची चली आई, और आप हो कि हमें आते ही तमाम प्रकार के उपदेश देने लगे। क्या हम उपदेश सुनने आई हैं? पहले तो ये बताओ कि आपको उपदेश देने का अधिकार किसने दिया? तुम अहीर के छोरा और हम ग्वार ग्वालिन। न तुमको उपदेश देने का अधिकार और न हम सुनना चाहती हैं। अरे किसी को जबरदस्ती पकड़कर बिठाओ और बोलो मैं तुमको उपदेश दूंगा, तुम सुनो, तो वो जबरदस्ती थोड़ी सुनेगा। अरे जिसको सुनने की इच्छा होगी वही तो सुनेगा। तुमको उपदेश देने का अधिकार नहीं और हमको सुनने की इच्छा नहीं। जब से आई हैं तब से प्रवचन देते जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत बोलो।
हम ये सब सुनने नहीं आई, हम तो आपको भोग लगाने आई है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। भगवान को सबसे प्रिय भात होता है। भात जानते हो ना, चावल का। तो भक्त और भात में बहुत समानता होती है। ये जो भात शब्द है वह भक्त शब्द से ही बना है। भात कैसे बनता है? चावल की फसल जो काट, आपने कभी देखा हो तो चावल के ऊपर आवरण लगा रहता है, छिलका रहता है चावल के ऊपर। फिर उसको कहते हैं धान। उस धान को कूटा जाता है लकड़ी के मूसल से, लेकिन कूटते हुए भी सावधानी रखी जाती है कि कहीं चावल खंडित नहीं हो जाए, क्योंकि चावल का एक नाम है अक्षत। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ। टूटना नहीं चाहिए, टूटते ही तो उसकी रेट गिर जाएगी है। चावल की किणकी बहुत सस्ती आती है, साबुत चावल महंगा आता है। तो कूटते समय भी सावधानी रखनी पड़ती है, तो धान से फिर भात अक्षत बन जाएगा। अभी तक भात नहीं बना। भात कैसे बनेगा? चूल्हा जलाओ, उस पर भगोनी चढ़ाओ, फिर पानी चढ़ाओ, फिर गरम करो, फिर चावल को उबालो, और उबालो भी बड़ी सावधानी से। ज्यादा उबाल दिया तो वो है किसी काम का नहीं है, हलवा बन जाएगा। और कम उबाला तो उसमें किणकी रह जाएगी। अच्छा, चावल भात बना या नहीं बना तो उसकी परीक्षण कैसे किया जाए? एक दाना उसमें से निकाला जाता है और उसको मसला जाता है कि किणकी तो नहीं है। किणकी रह गई मतलब अभी कच्चा है, पका नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। हमारे संतों में जैसे दाल पकती है ना, तो उसको पकना नहीं कहते, उसको सिद्ध होना कहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि दाल सिद्ध हो गई या भात सिद्ध हो गया। तो ये तो पद्धति है धान से भात बनने की। अब भक्त कैसे बनता है? सर्वप्रथम तो ये जो हमारा समाज है, इसकी प्रताड़नाएं भक्त को सहनी पड़ती है। जितने भी हमारे यहाँ भक्त हुए, सबको समाज की प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। मीरा जी को देख लो, विस्पान कराया और अनेक प्रकार के उनको प्रताड़ित किया, तब वो मीरा भक्त बनी। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, कितनी प्रताड़नाएं सही प्रहलाद जी ने। हमारे यहां संत हुए सूरदास जी महाराज, तो जन्मांध थे। उनके पिताजी कहीं पंडिताई पुरोहिताई का काम करते थे, बहुत दरिद्र परिवार था। तो कहीं से सत्यनारायण की कथा में 2 स्वर्ण मुद्राएं उनको प्राप्त हो गई। तो महाराज घर पे लाए और ऊपर छान रखते हैं, छान में कपड़े में लपेट के रख दी। रात्रि काल में कुछ चूहे आए और वो कपड़े को खींच कर ले गए, तो वो स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए, तो बिल में ले गए सब। प्रातः काल किसी को मिली नहीं, तो कोहराम मच गया घर में कि जब से ये अंधा मेरे घर में पैदा हुआ है, मेरी तो भाग्य भी अंधा हो गया। 100 तरह की गालियां सूरदास जी को सुनाई। सूरदास जी कहते हैं, पिताजी आप शब्द न कहें, यदि आप एक शर्त में रखता हूं, वो शर्त को माने तो मैं बता दूंगा कि वो स्वर्ण मुद्राएं कहां है। बोले क्या शर्त है? कि मैं बताते ही आपका ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पिताजी बोले कल जाता आज ही जा, तेरी वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, पर मुझे बताओ वो स्वर्ण मुद्राएं कहां हैं। बोले पिताजी इस बिल के अंदर इतने हाथ खोद लो, आपको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। खोदा और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई। अब सूरदास जी के पिता ने समझा कि हमें तो इस बालक से और भी फायदे ले सकते हैं, क्योंकि इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। बोले बेटा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं पिताजी, अब हम घर में नहीं रहेंगे। तो सूरदास जी ने बचपन में ही वैराग्य ले लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी संत हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं,
सबको समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, तब जाकर वो चावल बने हैं। अच्छा, अभी भक्त नहीं बने। भक्त कब बनेंगे? जब वो सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध कैसे होंगे? तपस्या की अग्नि में उनको तपना पड़ेगा, अपने को तपाना पड़ेगा। और पता कैसे पड़े कि वो सिद्ध हो गए? एक किणकी निकालते हैं, मसलते हैं, यानी अभिमान की किणकी, ईर्ष्या की किणकी, द्वेष की किणकी अभी उनके भीतर तो नहीं है। किसी ने अपमान कर दिया तो क्रोध नहीं आए, ज्यादा सम्मान कर दिया तो ज्यादा फूले नहीं। ये है अभिमान की किणकी। जब पता पड़ता है कि ये सिद्ध हो गए, भगवान को भात पसंद है, तो उसी प्रकार जीव भी परमात्मा की विरह की आग में तपता है, तब प्रभु प्राप्त होते हैं। गोपियां कहती है, प्रभु हम आपको भोग लगाने आई हैं, और आप आए जब से कह रहे हैं जाओ, लौट जाओ, चली जाओ, पति को छोड़कर क्यों आई हो? तो हे प्रभु आप बताइए, कोई नव विवाहिता स्त्री, उसका पति विदेश जा रहा हो और वो उसके विरह में पागल हो गई हो, बोले कोई बात नहीं देवी, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं, ज्यादा समय के लिए नहीं जाऊंगा। तो बोले महाराज मैं पढ़ना लिखना तो जानती नहीं, 10 दिन कितने होते हैं? तो बोली यहां ये 10 बिंदी लगा देता हूं, रोज एक बिंदी कम करती रहना सूर्योदय के ऊपर, और ये मेरी तस्वीर ले ले और इसी की पूजा करती रहना। तो सूर्योदय होते ही एक बिंदी मिटा देती और तस्वीर की पूजा करने लग जाती। 10वें दिन सारी बिंदियां मिट गई और वो तस्वीर की पूजा कर रही थी। आहट होते ही वो दरवाजा पे देखती कि कहीं मेरे पति तो नहीं आ गए, तो पूजा करने बैठी और दरवाजे पे आहट हुई। तो गोपियां कहती प्रभु एक बात बताओ, वो तस्वीर की पूजा कर रही है, पूजा अभी पूरी नहीं हुई और दरवाजे पर उसका पति आवाज लगा रहा है, तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए या उस तस्वीर की पूजा पूरी करनी चाहिए? भगवान बोले भाई वो तो तस्वीर है, वो तो रूप है एक प्रकार का। जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए। तो बस बस प्रभु हो गया समाधान। क्या कि ये संसार के तो पति हैं, आए हैं और चले जाएंगे, और आप तो परम पति हो। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ये तो जन्म लेने वाले और मरने वाले पति हैं, साक्षात पति परमेश्वर तो आप हो। ये संसार के लोग पति हैं। जब हम जगत पति के सामने आ गई तो क्या आप संसार के पतियों के पास वापस जाएंगे? आपने हमारा चित्त चुरा लिया। आप कह रहे हो घर जाओ, तो घर जाके भी क्या करेंगे? हमारा मन तो आपके पास है, हम आपका भोग लगाने के लिए आए। आप यदि चाहते हो तो तन को तो घर पे पहुंचा सकते हो, पर मन को नहीं पहुंचा पाओगे। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? तो गोपियों ने भाव स्पष्ट कर दिए। जो भगवान गोपियों के मुख से कहलाना चाहते थे आज कह दिया। गोपियां कहती है सिंचांग नस्तोधरा मृतपूरकेण, हम आपका अधरामृत पीने के लिए आई है, आप अपने अधरामृत से हमें अभिसिंचित कर दीजिए। यही परमात्मा का स्वरूप है। गोपियों ने उस रस की याचना की जो वेदों ने वर्णन किया है। रसो वेश है, वो तो साक्षात रस रूप है। गोपियां उस रस की याचना प्रभु से कर रही हैं, और सावधान भी कर दिया कि प्रभु यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो हम आपके विरह में अपना शरीर का परित्याग यही कर देंगे। देखो हम कोई 10 रुपए का मटका भी लेते हैं तो 10 बार बजा कर देखते हैं, और आज भगवान इन्हें संसार की वस्तु नहीं अधरामृत पान कराने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठोक पीन कर तो बजा के तो लेंगे, परीक्षण करके लेंगे। 5वीं कक्षा के छात्र की परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितनी 10वीं की होती है, और जो जो आगे आप कक्षाओं में बढ़ते जाओगे तो परीक्षण और भी कठिन होता जाएगा। तो आज जिन गोपियों को महाराष्ट्र में प्रवेश मिलना था उनका परीक्षण तो होना ही था। भगवान प्रसन्न हो गए।
गोपियों तुम परीक्षा में पास हो गई। आत्माराम कृपाराम भगवान ने सबको हाथ पकड़कर महाराज में प्रवेश दिया। अब तो महाराज गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए नटनागर को देखकर गोपियों के मन में भ्रम हो गया कि देखो कैसे हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। उस त्रिभुवन पति को हमने अपने बस में कर रखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविष्ट नाल नभ मकर नखाग्र पाते हैं। ताता थैया करके कन्हैया थिरक उठे, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा तो कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया। कामदेव ने चुनौती दी भगवान को, तो भगवान ने कामदेव को ही उल्टा करके कदम के वृक्ष पर लटका दिया। बोला मेरे महाराज में काम का कोई प्रवेश नहीं है। बोले रासेश्वर सरकार की। कामदेव ने अपने सारे बाण वशीकरण, उच्चाटन, संमोहन, स्तंभन, उद्दीपन पांचों बाण प्रयोग कर लिए, पर काम का कोई प्रवेश नहीं। भोलेनाथ पहुंच गए तो बोले महाराज हमें भी प्रवेश दो। द्वार पर ही गोपियों ने रोक लिया कि यहाँ एक ही पुरुष रहेगा, दूसरे पुरुष की आवश्यकता नहीं। बोले तो क्या करें? तुरंत गए, जमुना जी में डुबकी लगाई और पार्वती जी से कहा, हे पार्वती मैया, हे पार्वती देवी, हमें भी गोपी रूप बना दो। तो जटा थी उसका तो जूड़ा बना लिया। पार्वती मैया ने अपने लहंगा फरिया दिए, पर अब दाढ़ी मूछ कैसे छिपाए, वो तो लटके। तो महाराज इतना लंबा घूंघट निकाला और पहुंच गई महाराज में। अब तो किसी गोपी ने रोका नहीं, पर देखो गोपियां नृत्य करती है अपनी मुद्रा में, और शिव जी को तो तांडव के अलावा कुछ आता नहीं, तो खूब उछल उछल कूद कूद के नाचे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनारी वृंदावन आ गई है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने संग में, अपने संग में, हाथ में उस रात में हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो मारे आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो, ऐसा बताना ब्रजराज
बार वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। बोलिए आदि बिहारी भगवान की जय। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग में ये दुनिया क्या जाने। फिर होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग में ये दुनिया क्या जाने। जग सारा मुझे लाना, रूठ जाए सारा जमाना, रूठ जाए सारा जमाना, रूठ जाए सारा जमाना। यही कैसी पागल भी ये दुनिया का जाने। यही कैसी पागल भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जाम संग भी ये दुनिया का जाने। मेरी लगी जाम संग भी दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। छोड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कब हो न टूटे। ऐसा मरूद जो कब हो न टूटे।
महाराज की कामना है वो आ सकते हैं प्रेम से धीरे धीरे, पीछे पीछे लेकिन एक साथ नहीं, अव्यवस्था नहीं करें, एक एक आए। जो बेस ले जो बेस में जो सदगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सदगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, मेरा दूल्हा बने है